शुरू करते हैं। कौन सा? हेलो दोस्तों। और बच्चों कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया? चलो भाई, तो अब हमने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। थोड़ा सा उसका हमने बेसिक पढ़ लिया है कि शेयर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के हमारे पास शेयर्स हैं, और हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया है, ठीक है। अब जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, तो पहले हम उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है। आप यहाँ पर शेयर्स इशू करने जा रहे हो, तो शेयर्स इशू होते कैसे हैं, तो उससे पहले कहानी सुनते हैं। देखो क्या हुआ कि मेरे को ना कार खरीदने का मन हुआ, तो मैं एक जगह से जा रही थी, मुझे शोरूम दिखा, तो वहां पर मुझे एक बहुत बढ़िया सी कार दिखी जिसकी कीमत थी 20 से 25 लाख रुपए, ठीक है। कोई छोटी मोटी पार्टी तो हूं नहीं, मैं मोटी सामी हूं, तो 20-25 लाख रुपए से नीचे मैं किसी गाड़ी पे हाथ रखती नहीं। तो मैं शोरूम में घुसी और मैंने वो गाड़ी देखी, और गाड़ी देखते कहते ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। तो अब शोरूम वाले इकट्ठे होकर आ गए कि यार क्या हुआ, कौन सा कस्टमर आया जो ऐसे कह रहा है। मैंने कहा मेरी है, मेरी है, मेरी है। मैंने कहा हाँ आप ही की है, ले लेना, कोई बात नहीं, लेकिन बैठो पहले आराम से, आप बैठो। मैंने कहा हाँ ठीक है, इसे पैक कर दो। पैक कर दो इन द सेंस वही रिबन शिब्बन लगा के और वो सब कर दो। उसे ठीक है कर देते हैं, कर देते हैं। मैं कहा कर दो, कर देते हैं। वो उठेगा क्या? वो बंदा उठा ही नहीं। क्यों नहीं उठा भाई? मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया ना कि यार ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है। कैसे मेरी है भाई? तुमने उसके लिए कुछ दिया अब तक? कोई इंटरेस्ट शो किया? मैंने अपनी जेब से निकाले पैसे, पूरा एक 100 रुपए का नोट निकाला मैंने कहा ये लो। तो अब उसने मेरे से पैसे नहीं लिए, ठीक है। मैंने फिर निकाली अपनी चेकबुक, भरे उसमें 25 लाख रुपए, ठीक है, नहीं 100 रुपए, 25 लाख रुपए भरे, तुरंत एक ही बारी में पैसे दे दिए मैंने। उसने कहा अब ठीक है, अब पैकिंग शुरू हो गई। ये तो थी पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, मेरे पास ना पूरे 25 लाख रुपए नहीं है भाई। किसी भी चीज को अगर हमें खरीदना है, कोई मेरे को घर भी खरीदना है, मेरे पास 2 तरीके हैं ना उसको खरीदने के। या तो मैं एक ही बारी में पूरा पैसा दे दूं, 1 शॉट में मैंने पैसा दे दिया, या मैं कहूं यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, पूरा पैसा नहीं है, और किसी भी चीज को खरीदने के लिए मुझे उसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। और यहाँ इंटरेस्ट बिना पैसों के नहीं दिखाया जाता, आपको कुछ ना कुछ पैसा तो देना होता है। तो ध्यान करो कि घर, चलो गाड़ी से घर पे आते हैं। अब मैं एक घर खरीदने के लिए गई, मैंने 25 लाख का चेक देके गाड़ी तो खरीद लिया, पर गाड़ी को खड़ी करने के लिए घर भी तो चाहिए। तो अब मैं घर ढूंढने के लिए गई, बंगलो, सॉरी, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये मैं घर ढूंढने के लिए गई, मेरे को एक घर मिला भी, तो मैं इस घर को खरीदना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने अपना इंटरेस्ट शो करना है। तो सुना बयाना देते, बयाना सुना है ना। तो यहाँ पर मैं अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए उनको देकर आई एक टोकन अमाउंट। टोकन मनी समझते हो ना, कि भाई अगर घर 20 लाख का है, 50 लाख का है, 60 लाख का है, तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 देकर भी आप उसको अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो कि यार ये चीज मुझे चाहिए। हाँ, ये रिजर्व हो जाता है कि आपको ये चीज चाहिए, आप अपना इंटरेस्ट शो किया आपने। आई वो चीज आपको मिली नहीं है, आपने इंटरेस्ट शो किया है, ठीक है। फिर जब सारी फॉर्मेलिटीज सब कंप्लीट हो जाती है, तो आपको एक अगला अमाउंट भरना पड़ता है जिसे आप बोलते हो डाउन पेमेंट। क्या बोलते हो आप जिसे? डाउन पेमेंट। जैसे 50 लाख का अगर घर था, तो आपने कहा जी 5 लाख रुपए मैं अभी दे सकता हूं। बाकी बचे हुए पैसों का आप एक काम करो, जैसे मैंने सपोज करो 50,000 यहां दे दिए और मैंने 2.5 लाख रुपए यहां दे दिए। 50 लाख का घर है, कितने पैसे दे चुकी हूँ मैं ऑलरेडी? 3 लाख। अभी कितने पैसे देने बाकी हैं? 47 लाख। मैंने कहा 47 को ना मुझे फाइनेंस कर दो आप। अब जब फाइनेंस हो जाएगा, तो उसके बाद वो पैसा आपको कैसे भरना होता है? इंस्टॉलमेंट में। ईएमआई शुरू हो जाती है आपकी। तो इसके बाद डाउन पेमेंट के बाद आप देते हो ईएमआई नंबर 1, ईएमआई नंबर 2, इस तरीके से जब तक भी आपके जितने साल के लिए भी आपने लोन लिया हुआ उतने साल की आपकी ईएमआई बन जाएंगे और आप बार बार पेमेंट करते रहोगे, ठीक है। ये प्रोसेस है किसी घर को खरीदने का या कुछ भी। जो आपने एक ही बारी में पैसा दिया उसे तो हम बोलते हैं लमसम, जो एक ही बारी में आपने पैसा दिया। और ये जो आप टुकड़ों में पैसे बांट रहे हो, इसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट्स। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको गाड़ी और घर का एग्जांपल दिया, लाइकवाइज शेयर्स भी 2 तरीके से इशू किए जा सकते हैं, लमसम में भी और इंस्टॉलमेंट्स में भी, ठीक है। लेकिन यहां पर नाम ये इस्तेमाल नहीं होते। यहां पर मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी क्या नाम इस्तेमाल होते हैं। ये जो आप टोकन अमाउंट बोलते हो ना, जिसे
जिसे आप क्या बोल रहे हो, टोकन अमाउंट बोलते हो, हम यहां उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं उसे, एप्लीकेशन मनी। उसके बाद ये जो आपने डाउन पेमेंट भरी, डाउन पेमेंट का मतलब है घर की चाबी आपके हाथ में आ गई अब, क्योंकि हमने अब मान लिया कि घर आपने खरीद लिया, ऑनरशिप आपके नाम पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डाउन पेमेंट को हम यहां पर क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी। क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी। और ये जो ईएमआईज हैं इसे हम बोलते हैं यहां पर कॉल मनी। तो मैंने यहां पे आपको 3 टर्म्स बताए, मैंने आपको यहां पे, एक को आपने बोला एप्लीकेशन, एक को आपने बोला क्या, अलॉटमेंट, और एक को आपने बोला यहां पर कॉल मनी। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक प्रोसीजर है। अब ये प्रोसीजर कंपनीज में कैसे होता है, आपको याद होगा, आपने एक वर्ड पढ़ा था प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो दिस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। ये एक इन्विटेशन कार्ड है पब्लिक को कि हमारी कंपनी इतने शेयर्स इशू करने जा रही है, अगर आप इंटरेस्टेड है। मैं तो सही बोलती हूँ, प्रोस्पेक्टस इज जस्ट लाइक अ शादी का कार्ड, है ना। इन्विटेशन ही होता है शादी का कार्ड। जब आपके घर में शादी का कार्ड आता है और आप उस अगर मैरिज को अटेंड करने जा रहे होते हो तो इट इज मैंडेटरी कि आप शगुन लेके जाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे। वो अलग बात है तुम बेशरम हो, खाली लिफाफा पकड़ाया हो, ठीक है, लेकिन इट इज मैंडेटरी ना कि आपको लेकर जाना ही होता है। बस फर्क इतना है कि वहां आपकी मर्जी है कि आप कितना देना चाहते हो, यहां वो आपको बता देते हैं कि कितना लेकर आना है। तो प्रोस्पेक्टस में ना ये लिखा होता है, जैसे कि सपोज करो 10 रुपए का शेयर है, मैंने पैसे इस तरीके से मांगे, कहा कि 3 रुपए लेकर, सपोज अगर आप 100 शेयर खरीदना चाहते हो, 200 शेयर खरीदना चाहते हो, तो 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी सबमिट कर देना। 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी सबमिट कर देना। पर एप्लीकेशन मनी सबमिट करने का मतलब ये नहीं कि शेयर्स आपको मिल ही जाएंगे। एप्लीकेशन मनी सबमिट करने का मतलब है आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। फिर उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस हो जाने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट कर ली जाती है तो उसके बाद आपसे दूसरी मनी मांगी जाएगी, कौन सी, अलॉटमेंट मनी। और अलॉटमेंट मनी मांगने का मतलब है कि शेयर की ऑनरशिप आपको मिल गई है। एप्लीकेशन पे ऑनरशिप नहीं मिलती, कब मिलती है, अलॉटमेंट पे जाके। इसका नाम ही अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट का मतलब क्या है, आपके नाम पे ट्रांसफर हो रही है वो चीज, ठीक। और उसके बाद कॉल्स तो है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स इन लमसम की एंट्रीज क्या होती है। बहुत सिंपल एंट्रीज है। आप मुझे ये बताओ कि आप शेयर्स इशू कर रहे हो, ठीक है, आपने प्रोस्पेक्टस में इनविटेशन दिया कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने जा रहे हैं, तो पहले आपके पास पैसा आएगा या पहले शेयर्स दे देते हो, पहले पैसा आएगा। तो शुरुआत में जो एंट्रीज हम करेंगे, पहली एंट्री वही होगी पैसे आने की। ये एंट्री है आपकी यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास पैसा आया। किस नाम से पैसा आया, आपने सबसे पहला पैसा किस चीज का मंगवाते हैं हम, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी। वो एप्लीकेशन मनी क्या आपकी है, अभी वो आपका पैसा नहीं है, अभी वो पैसा आपने लिया है क्योंकि बदले में उन्हें कुछ दिया नहीं है। सिर्फ अभी आप अपने उन एप्लीकेंट से पैसे इकट्ठा कर रहे हो जो आपके कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। तो फिलहाल वो एप्लीकेशन मनी आपकी लाइबिलिटी है, और आपको ही पता होगा कि लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट। तो इसीलिए आपने यहां पर किया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट। तो पहली एंट्री आपकी क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये किस चीज की एंट्री है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, पहले में एप्लीकेशन मनी मिलती है। जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि यस अब आप हमारे शेयर होल्डर बनेंगे, जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमारे शेयर होल्डर बनेंगे, उस दिन हम आपकी इस एप्लीकेशन मनी को कन्वर्ट कर देंगे आपकी शेयर कैपिटल में। यानी कि देखो, लाइबिलिटी ये भी है बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए लाइबिलिटी शेयर एप्लीकेशन भी है, क्योंकि हमने अभी आपको बदले में कुछ दिया नहीं है। और जब हम इस पैसे को कन्वर्ट करेंगे शेयर कैपिटल में, तो वो भी तो आपके बिजनेस की लाइबिलिटी ही है। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, हमने पैसा उधार लिया है आपसे। किस चीज का उधार लिया, क्योंकि हमने आपको अपने बिजनेस में एक हिस्सा दिया है, शेयर दिया आपको, ठीक है। तो एक लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी लेकिन दूसरी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, ठीक है। तो एक लाइबिलिटी क्योंकि खत्म होगी तो उसको आप क्या कहोगे, जब एक लाइबिलिटी खत्म होगी, लाइबिलिटी कम होने पे क्या होती है, डेबिट। दूसरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या करोगे, उसको क्रेडिट। तो अगली एंट्री आपकी बनती है इसके अंदर शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने जो पैसा हमें एप्लीकेशन के नाम पे जमा किया था, अब हमने आपके उस पैसे को आपके शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। बात आती है लमसम वाली। अब लमसम का मतलब क्या होता है? एक साथ पैसा दे दिया। मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलमेंट में होता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। बट जब लमसम का पैसा होता है ना, तो जिस दिन एप्लीकेशन है उसी दिन मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट भी वही है। तो यानी कि यहां पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सेम होती है। तो जब आप लमसम की एंट्रीज करेंगे तो आपने एक हल्का सा चेंज करना है। क्या? शेयर एप्लीकेशन के साथ साथ, मैं इसको एरो करके जानबूझ के लगा रही हूं ताकि ये चीज आपको ध्यान रहे, एंड अलॉटमेंट। लेकिन ये सिर्फ कब करना है? लमसम के केस में। ठीक है। अब लाइकवाइज क्योंकि आपने यहां एंड अलॉटमेंट किया तो यही काम आपको यहां भी करना होगा कि जब भी आप लमसम का केस करेंगे तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ ही मांगी जाती है, यानी कि टोकन, डाउन पेमेंट, टोटल अमाउंट आपका एक से साथ जा रहा है। ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट्स की हम बात करें तो इंस्टॉलमेंट में हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और जैसे जैसे कॉल आएंगी, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, जितनी भी होंगी वो कितनी भी हो सकती है। अब देखो जरा, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस है यहां वाला। सबसे पहले यहां पर भी एप्लीकेशन मांगी जाती है। ठीक है। तो एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होती है? जब कंफर्मेशन हो गई कि अब हमारे एप्लीकेंट नहीं, अब हमारे शेयर होल्डर है, तो हम उस आपने एक शेयर खरीदा है 10 रुपए का और मैंने पैसे ऐसे मांगे आपसे, 3 रुपए मैं कह रही हूँ एप्लीकेशन पे दे दो, 2 रुपए अलॉटमेंट पे दे दो, 1 रुपए फर्स्ट कॉल पे दे देना और बचे हुए 4 रुपए मुझे सेकेंड कॉल पे दे देना। ये क्या है आपकी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। ठीक है। तो आप मुझे 3 रुपए देकर चले गए एप्लीकेशन के टाइम पे, जब आपने अप्लाई किया तो आप 3 रुपए देकर चले गए। ठीक है। अब ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि आप हमारे शेयर होल्डर हैं आपसे, तो मैं आपके ये 3 रुपए ट्रांसफर कर दूंगी शेयर में। तो उसका मतलब क्या होगा कि 10 में से 3 रुपए आ चुके हैं, अब आपको बचे हुए 7 रुपए देने हैं। ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं, 3 रुपए आपने दिए होंगे, वो 3 रुपए आपके यहां आ गए। ठीक है। हाँ जी। तो अब देखो एप्लीकेशन हो गई। एप्लीकेशन के बाद हम क्या मांगते हैं? अलॉटमेंट। देखो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बारी थी तो मैंने कहा वो एप्लीकेशन मनी मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि अभी ये कंफर्मेशन नहीं था कि मैं आपके इस पैसे का इस्तेमाल करूंगी या नहीं करूंगी, आप मेरे शेयर होल्डर बनोगे या नहीं बनोगे। लेकिन जिस दिन मैंने आपको अपने बिजनेस में शेयर दे दिया, मैंने ये मान लिया कि आप मेरे शेयर होल्डर हैं, उस दिन आपसे पैसा मांगना मेरा एसेट है। भाई मैंने आपको 10 रुपए का हिस्सा दिया है ना, तो 10 में से आपने मुझे भी 3 रुपए ही तो दिए हैं। अब अगली बारी आ गई है, आपसे मेरे 2 रुपए मांगने वाली हूं, तो वो मेरे लिए क्या है? मेरा एसेट है। तो पहले हम उसको ड्यू करके दिखाते हैं। हमारे पास इतना पैसा आने वाला है तो उस चीज को ड्यू किया जाता है। ड्यू मतलब दिखाया जाता है कि इतना पैसा आएगा, क्योंकि हम आपको उतने से हिस्सेदारी और देने वाले हैं। हमने 3 रुपए से आपको हिस्सेदारी दे दी, अब 2 रुपए से देने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? क्योंकि मेरा एसेट है, एसेट बढ़ने पे क्या होता है? डेबिट। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कहा जाएगा ये पैसा? शेयर कैपिटल में। कितना? 2 रुपए। अब देखो पहले मैंने शेयर में पैसा डाल दिया, क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन हो चुकी थी, आपको शेयर्स मिल चुके हैं। पैसा टुकड़ों में जा रहा है। जब गाड़ी खरीद के लेकर आऊंगी फाइनेंस पे तो गाड़ी तो पूरी आएगी मेरे पास, या फिर जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट दूंगी, पहले टायर ले जाओ, दरवाजे ले जाओ, शीशे ले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना, सीट बेल्ट, सीट्स ले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। पूरा एसेट आपके हाथ में आता है ना, उसके पैसे आप इंस्टॉलमेंट में भर रहे हो। ठीक है। तो लाइकवाइज आपको हम इंस्टॉलमेंट, देखो ऑनरशिप इंस्टॉलमेंट में जा रही है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बाद में जो भी लोग पैसे आपको देके जाएंगे अलॉटमेंट के नाम के, तो वो आप यहाँ पे एंट्री कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक एसेट खत्म हुआ, दूसरा एसेट अराइज हुआ, अलॉटमेंट का पैसा बैंक में आ। आपके घर पे बिजली का बिल आता है। ठीक है। जब आपके घर पे बिजली का बिल आता है तो जब वो बिजली दफ्तर वाले वो बिल बनाते होंगे ना, तो ये मान लेते होंगे, उन्होंने एक एस्टिमेट बना दिया कि इतना पैसा उनके पास आएगा। पर क्या हम सभी बहुत ही अच्छे वाले कंज्यूमर हैं? सभी बिल भर देते होंगे? कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो बिल नहीं भरते होंगे। मैंने एसेट तो क्रिएट कर लिया कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए आने वाले हैं, क्योंकि
तारीख आ गई थी, बिजली के बिल के ऊपर एक डेट लिखी होती है ना, ड्यू डेट। वो मान रहे हैं कि इस ड्यू डेट पे इस वाले कंज्यूमर से 2000 रुपए आने हैं, बट क्या जरूरी है कि 2000 आ जाएंगे? जब आएंगे वो तब एंट्री करेंगे ना। तो यहां पर भी तो यही कर रहे हैं, उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई 2 रुपए की एसेट क्रिएट हो गया हमारा, 2 रुपए से हमारे पास 2 रुपए आने हैं उस शेयर्स पे, बट अगर आएंगे तो लिखे जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं लिखे जाएंगे। और शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे पास 10 शेयर होल्डर्स हैं, 10 में से 8 ने पैसा दे दिया, 2 ने नहीं दिया, तो 8 की एंट्री करेंगे हम, 2 का क्या करेंगे वो भी बात की कहानी है। पैसा मांगा मिला नहीं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं कॉल मनी पे। फिर से अब देखो, आगे का पैसा मांगना भी मेरा एसेट ही है ना, तो मैंने क्या करा, मैंने अपना एसेट क्रिएट किया, किस नाम से, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू। फिर से मैंने अब आपको हिस्सेदारी बांटी, कितने से, अगले 1 रुपए से, ठीक। जिस दिन मिल जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैंने एक वर्ड लगाया ना यहाँ पे फाइनल, क्योंकि इसके बाद में पैसा नहीं मांग सकती उनसे, फाइनल कॉल है हमारी, आखिरी पैसा है। कितना पैसा है वो आखिरी, 4 रुपए। और लास्ट में जिस दिन पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब आप एक बात पे गौर करिए, टोटल मैंने उनको शेयर्स कितने के दिए हैं, 10 रुपए। देखो जरा, शेयर कैपिटल गिनना है सिर्फ, 3 2 5 5 और 1 6 6 और 4 हो गए पूरे 10 रुपए। जिस दिन लास्ट कॉल होगी उस दिन आपका पूरा अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।